अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और खबरें आपको क्या देनी है, आज तो सिर्फ दुहाई देनी है। और दुहाई इसलिए देनी है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। आपको पहले ही बता रहे थे, हम भी सब जगह ये बात हो रही थी कि इन्होंने पेट्रोल के प्राइस अब बढ़ाने ही बढ़ाने हैं और उसमें इस कदर इजाफा होगा, शायद इतना ज़्यादा इजाफा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इन्होंने जो पिछली कसर थी वो भी साथ ही मिलाकर एक ही दफ़ा निकाल दी है। और उसके ऊपर खुद शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं लाए, क्योंकि जब क्रेडिट लेना होता है तो खुद तशरीफ़ ले आते हैं, और जब बुरी खबर सुनानी होती है तो फिर अपने हरकारों को भेज दिया जाता है। तो कल इसी तरह से अली परवेज़ मलिक साहब, जो कि वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, और दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना साहब को भेज दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि वो जाकर आवाम पे ये बम खुद फोड़ दें। तो कल रात जो बम फोड़ा गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें 137 रुपए का इजाफा करके उसको जनाब 457 रुपए, बल्कि 459 तक जो है वो पहुंचा दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ डीजल की कीमतों में भी इसी तरह से इजाफा करके वो 500 से भी ऊपर चली गई हैं। अब ये हाल हो गया है कि एवरेज अगर मैं बात करूं कि 500 रुपए की आपको डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तानियों की हालत क्या होगी। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या करना था, 11:30 बजे जाके पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगा दी कि जनाब हम ये जो अब एक आध घंटा बाकी बचा है उसके अंदर जो पुरानी कीमत है उसके ऊपर किसी तरह चंद लीटर पेट्रोल जो है वो फटाफट डलवा सकें और एक दो दिन की जो अय्याशी है वो कर सकें, क्योंकि उसके बाद तो पेट्रोल महंगा ही मिलना है। तो यही हमारी किस्मत है कि हमें पेट्रोल महंगा ही मिलना है। अब इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल रैशनल किस्म की आपके सामने चीज़ें रखने वाली हूँ, क्योंकि ये बात बहुत हो रही है ना कि जनाब हमारा इसमें तो कसूर नहीं है, ये तो आलमी मंडी में तेल प्राइस बढ़ गई है, इसकी वजह से जो है अब हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है, वरना तो हुकूमत यहाँ पर आपको पता है आवाम को बड़ा रिलीफ देती है। तो सूरत हाल क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पेट्रोल प्राइस है इसके अंदर 160 रुपए, 160 रुपए जो है वो सीधा सीधा हुकूमती टैक्स है जो हुकूमत के खजाने में जा रहा है। उसका आलमी मंडी की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी बहुत ही आसान, अगर हुकूमत अपना ये सारे लेवीज और टैक्सेस माइनस कर दे तो इस पे कम प्राइस पे आवाम को ये मिल सकता है। लेकिन जाहिर है हुकूमत ने अपने अल्ले तलल्ले पूरे करने हैं। अब वज़ीर आज़म बाहर निकलते हैं, उनको 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो 40 गाड़ियों में जो पेट्रोल डलना है वो वज़ीर आज़म ने अपने खर्चे से तो नहीं डलवाना, वो आप ही के इन्हीं टैक्स के पैसों से ही वो पेट्रोल डलना है। इसी तरह सिर्फ वज़ीर आज़म की बात नहीं है, वज़राए आला हों, उनके वज़ीर हों, उन वज़ीरों के आगे से मुशीर हों, मुशीरों के आगे से ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी बाबू हों, इन सब ने, जजेस ने, जर्नलों ने, आपके जो ये सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने, जिसको यहाँ पे बहारें लगी हुई हैं, फ्री पेट्रोल मिलना है, उन्होंने सब ने वो फ्री पेट्रोल जो है वो आपके टैक्सेस से पूरा करना है। और वो आपके टैक्सेस जो 160 रुपए आप हर लीटर के ऊपर दे रहे हैं वो उसके लिए आपके लिए आपसे इकट्ठा किया जाता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जनाब अवाम इसलिए कुर्बानी दें क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई है, जबकि दूसरी जानिब हकायक ये है कि 160 रुपए आप सिर्फ टैक्सेस की मद में वसूल कर रहे हैं। आप एक रीजनेबल टैक्स ले सकते हैं, ज़ाहिर हुकूमती उमूर चलाने के लिए टैक्सेस लिए जाते हैं, लेकिन इस कदर आप जालिमाना टैक्सेस तो नहीं लेते। और फिर अगर आप हुकूमत हैं और आप कह रहे हैं कि जी अवाम ये जालिमाना टैक्सेस दें, तो आप उसके बदले में हुकूमत जो है अवाम को क्या दे रहे हैं, मुझे ये बताएं। आप महंगी गैस देते हैं, क्या गैस आती है आपके घर में? मेरे घर में तो नहीं आ रही। 1 घंटा 2 घंटा किसी वक्त गैस आ रही है और वो अपनी मर्जी से गैस भेज रहे हैं। अगर उस वक्त आप खाना वाना बना लें तो बना लें, अगर आपकी रूटीन उसके अलावा कुछ है तो आपको गैस नहीं मिलेगी। तो मैं गैस का जो टैक्स है वो भी पे करूंगी, गैस का जो एक मीटर है उसका किराया भी दूंगी, और उसके साथ साथ मुझे एलपीजी सिलेंडर में भी जाके गैस खुद भरवानी है। अच्छा, अब उस एलपीजी सिलेंडर में भी जो गैस है वो भी मुझे महंगी मिलेगी, वो भी महंगी कर दी गई है। और उस एलपीजी सिलेंडर में जो सरकारी निर्ख मुकर्रर किए गए हैं मुझे उसके ऊपर भी गैस नहीं मिलेगी, उस निर्ख के ऊपर भी मुझे गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि दुकानदार उससे भी ज़्यादा 100 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर जो है वो मुझे गैस दे रहा होगा। तो ये आपके साथ हो रहा है, आप टैक्स भी देंगे लेकिन आपको बदले में कोई सहूलत नहीं मिलेगी। या तो ये ना कि चलें जी मैं गैस पे टैक्स दे रही हूँ, आप उसके बदले मुझे एक रीजनेबल हद तक गैस सप्लाई कर रहे हैं कि जहाँ पे मेरा काम रुक रहा है, मुझे एक्स्ट्रा एलपीजी वगैरह का बंदोबस्त नहीं करना, नहीं मुझे वो भी करना है।
इसी तरह आप पूरे का पूरा टैक्स दे रहे हैं बिजली का, बिजली के मीटर के ऊपर, बिजली के यूनिट के ऊपर, तमाम फिक्स टैक्स जो भी उसमें आपने जो कुछ भी टैक्सेस लगाए हुए भरमार वहाँ पे भी है, बिजली के बिल में भी, वो भी मैं सब दे रही हूँ। उसके बावजूद भी आपको अपने साथ पूरा एक्स्ट्रा इंतजाम करना पड़ेगा कि आपकी बिजली लोड शेडिंग होती है तो आपको उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना है कि कभी आप सोलर के लिए भागें, कभी आप यूपीएस के लिए भागें, कभी उनकी आप बैटरियों के लिए भागें, उसके ऊपर आप अलग से खर्च कर रहे होंगे। और फिर उनकी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर आपको पैसे भरने होंगे, टैक्सेस देने होंगे हर मौके पे, हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे। तो आप आम लोगों को जब निचोड़ते हैं तो फिर वो इसी तरह चीखते हैं, क्योंकि आपको टैक्सेस दिए जाते हैं कि आप आवाम को सहूलत दें। क्या आपको वो सहूलतें मिलती हैं? नहीं। आप कहते हैं जी सेहत के ऊपर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना बर्डन होता है कि आपकी बारी नहीं आती, 4-4 घंटे आप जाके वहां बैठे रहें, आपको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। लिहाजा आप टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को कि आपकी सेहत और तालीम पर खर्च किए जाएं, लेकिन आपको खुद जाना पड़ता है प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में। तालीम में भी यही सूरत हाल है। हम हर चीज़ पे एक माचिस की डिबिया पे भी टैक्स दे रहे हैं ताकि हमारी सेहत और तालीम पे खर्च हो सके। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या हमें गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो एजुकेशन मिल रही है जो हम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को दिलवाते हैं? नहीं मिल रही। तो हम टैक्स उधर का देते हैं कि हमारी तालीम पर गवर्नमेंट खर्च करे, लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि वो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर तालीम दे रहे हैं कंपैरेटिवली। और उसमें भी हुकूमत फिर कूद पड़ती है कि बार बार स्कूल बंद करती है, जिसमें से हार्डली बच्चे चंद दिन ही स्कूल जा पाते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी सैलरी आपकी आती है, सैलरी से निचोड़ने का काम शुरू होता है, उसके बाद हर चीज़ की खरीदारी पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है ये अब आपके सोचने की बात है। उसके बदले में ना आपको सेहत की सहूलियात मिलती हैं, ना तालीम की सहूलियात मिलती हैं, ना उसके बदले में आपको जो कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई है वो मिलेगी, ना उसके बदले में आपको कोई बेहतर एजुकेशन मिलेगी, ना उसके बदले में आपको कोई ज़हनी सुकून मिलेगा। हर वक्त टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस, इस बात में पैसे बढ़ गए, उस बात में पैसे बढ़ गए, यही कुछ मिलेगा। नतीजे में आपको मिलती है बेरोजगारी, नतीजे में आपको मिलती है गुर्बत, नतीजे में आपको मिलती है पुलिस की डांट डपट, बदतमीजी, नतीजे में आपको मिलती हैं, अगर कराची में अगर आप रहते हैं तो टूटी फूटी सड़कें। आधे घंटे की कल बारिश हुई है, कल आप देखिए कि बेचारे कराची का हाल क्या हुआ। यकीन मानिए दिल जो था ना अफसुर्दा था हालत देख के वीडियोस। और ये आप लोगों के टैक्स के पैसे जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कराची, वहां पे उस शहर का हाल था। क्या उस शहर का इतना भी हक नहीं है कि उसके जो बासी हैं उनको साफ पानी मिल सके? कितने सालों से नस्ल दर नस्ल हुकूमत कर रही है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज तक वहां पर ना साफ पानी की सहूलत हर जगह मैसर। और मैं ये सिंध के गोठ देहातों छोटे शहरों की बात नहीं कर रही, मैं कराची की बात कर रही हूँ जो कि कैपिटल सिटी है वहां का। वहां पर आपको साफ पानी नहीं मिलता, आपको टैंकर भरवाने पड़ते हैं, टैंकर माफिया को अलग से पैसे दें आप। वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, लिहाजा पेट्रोल महंगा है, सस्ता है, कुछ भी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप जाकर वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लें। चलें भाई, अगर आप अभी फिलहाल गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप अगर गाड़ी भी अफोर्ड करने के लिए रखते हैं और आप निकल ही पड़ते हैं कि चलो कोई जाकर रोजगार कमाएं, तो फिर आप गड़ों में जाके गिरे अगर आधा घंटा बारिश हो जाए। ये वीडियोस देखी कल आपने, 4-5 बंदे हर बारिश के ऊपर वैसे ही फौत हो जाते हैं। कोई हादसे में बेचारा फौत हो गया, किसी को करंट लग गया, किसी के ऊपर कोई दरख्त गिर गया, कुछ हो गया, पता चलता है 4-5 बंदे एवं ही उस शहर में बेचारे सिर्फ बारिश के नतीजे में फौत हो जाते हैं। इतनी कसमा पुरसी है उस शहर में, और ये हर शहर की कहानी पाकिस्तान की बनती चली जा रही है। इस वक्त ये कहते हैं कि जनाब दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस की वजह से इश्यूज हैं। अच्छा जी, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से इशू हैं तो दुनिया भर में कितना पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है मैं आपको अभी बता देती हूँ। इस वक्त अगर हम सिर्फ अपने रीजन की बात करें, क्योंकि हम अपने रीजन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पड़ोस में जंग है ना, तो पाकिस्तान का जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त महंगा फ्यूल पाकिस्तानियों को मिल रहा है, जो कि 459 मिल रहा है। श्रीलंका में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको 406 रुपए मिल रहा है। नेपाल में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ 322 रुपए का मिल रहा है। इंडिया में 286 रुपए का मिल रहा है पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से, और बांग्लादेश में पाकिस्तानी रुपयों में मैं आपको बता रही हूँ 280 का मिल रहा है। श्रीलंका याद रहे वो मुल्क है जो डिफॉल्ट कर गया था, वहां पे भी पाकिस्तान से सस्ता फ्यूल मिल रहा है।
आप हमेशा ये आगे से बोंगियां सुना देते हैं कि ना पाकिस्तान कोई ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क तो है नहीं, हम तो इंपोर्ट करते हैं। तो इन सारे मुल्कों में क्या तेल के कुएं बह रहे हैं? ये भी तो खरीद ही रहे हैं ना। लेकिन पाकिस्तान की निस्बत हर जगह पर आपको सस्ता फ्यूल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसी बदमाश हुकूमतें नहीं हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी जाली हुकूमतें मुसल्लत नहीं हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जिनको असल मैंडेट को रौंद कर ऊपर मुसल्लत किया गया है। ऐसी बेशरम बेहिस हुकूमत नहीं है कि जो अपने अलले तलले ख़त्म नहीं कर सकती और अवाम के ऊपर बोझ डालती है। क्योंकि वहां पर इस तरह के हुक्मरान नहीं है मरियम औरंगजेब टाइप, जो कि कल रात अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे थे। मोहतरमा वहां पे ट्वीट करके लिखती हैं कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं वजीर आजम को कि उन्होंने क्या ही जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है। क्या मैनेज किया है जी आपने? ये कि सारा इजाफा जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया है अलॉन्ग विद टैक्सेस। जी पहले उन्होंने रोक लिया जितना रोक सकते थे, अब उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया। तो इसमें मुबारकबाद देने वाली कौन सी बात है? हैव सम शेम। आप किसी के घर अगर अफसोस के लिए जाते हैं ना, कोई बंदा बहुत अरसे से बीमार हो, बड़ी तकलीफ में हो, तो आप जाके ये नहीं कहते चलो अच्छा ही हुआ, बड़ी तकलीफ में था, मर गया। उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। क्या आप कहते हैं कि यार अफसोस हुआ, तकलीफ में थी, लेकिन चले अच्छा होता, अल्लाह ताला सेहत दे देता। नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी है, कोई बात नहीं। आप उसको जाके दिलासा देते हैं, जाके मुबारकबाद नहीं देते कि अच्छा हुआ तकलीफ से जान छूट गई। और ये मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो जाके मुबारकबादें दे रही कि भाई बहुत अच्छा हो गया, अवाम की चीखें निकल रही हैं, बहुत मुबारक हो आपको, बड़ा कारनामा हमने किया। और ये वो तमाम मुनाफिकीन हैं कि जो इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल प्राइस 2 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए बढ़ते थे तो रात को पीटने आ जाते थे कि शर्म नहीं आई, रात के अंधेरे में आप लोगों ने ये पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिए। आज इनसे पूछें, कोरोना जैसी आलमी वबा थी, ठीक है, पूरी दुनिया लर्ज के रह गई, लाखों अमवात हुई, मईशतें टूट गई, बुरे हालात हो गए, 10 साल ही लग गए तकरीबन दोबारा से दुनिया को खड़ा होने में। और उस दौर में इमरान खान ने आपकी मईशत को संभाला, ना इतनी अमवात हुई और मईशत को भी किसी ना किसी तरह इस डगर पे रखा कि अवाम का बिल्कुल कचूमर ना निकले। मुश्किल दौर था वो भी, लेकिन कोशिश उसने पूरी की कि कम से कम हर दहलीज पर 12,000 रुपए से कुछ पैसे गरीब आदमी को पहुंचा दिए, कम से कम वो उसका कुछ चूल्हा जलता रहे। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी दी, दुनिया ने एतराफ़ किया। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, दुनिया ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने बेहतरीन पॉलिसी से इस पूरी वबा के मामले में निकाला है खुद को और साथ में मईशत को भी बचाया है। और जैसे ही वो थोड़ा सा क्राइसिस डाउन हुआ तो अगले ही साल जो है वो मईशत में ग्रोथ आपको नज़र आना शुरू हुई। और आखिरी साल, जिस साल इमरान खान साहब की हुकूमत को रिमूव किया गया था, उस वक्त 6% से ऊपर जो थी वो आपकी GDP थी। ये परफॉर्मेंस थी उसकी। आप लोगों को 4 साल हो गए मुसल्लत हुए हुए, एक दिन इस कौम ने जो है वो सुकून का नहीं देखा आप लोगों के होते हुए। हर रोज़ कोई बुरी खबर। अब ये कहते हैं जी सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, ये हमने जहाज़ गुजार लिए, हमने ये झंडे गाड़ लिए। अब सूरत हाल ये UAE अपने पैसे मांग रहा है और चाइना अपने पैसे मांग रहा है कि लाओ दो हमारे पैसे। और एन वो किस वक्त, जब एक बहरान सामने खड़ा है, बीच में हम जंग के खड़े हैं, उस वक्त वो पैसे भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जी झंडे लोग सवाल कर रहे हैं, झंडे गुजर रहे हैं, आखिर झंडों वाले जहाज गुजर रहे हैं, तो हमारा फ्यूल क्यों महंगा हो रहा है? फ्यूल इसलिए महंगा हो रहा है कि आलमी मंडी में तेल ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, तो क्या आलमी मंडी ने यह भी आपसे कहा हुआ है कि आपने 160 रुपये पर लीटर फ्यूल के ऊपर जो है वो टैक्स भी लाजमी लगाना है लोगों के ऊपर? ये भी क्या आलमी मंडी आपको डायरेक्ट कर रही है? अगर बांग्लादेश में 280 मिल सकता है, इंडिया में 286 मिल सकता है, तो वो भी उसी आलमी मंडी से तेल खरीद रहे हैं या वो किसी और आलमी मंडी से कोई मरीख से वो तेल मंगवा रहे हैं? और सबसे बढ़कर आप तो कह रहे हैं आपके सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, बड़ा खुश है आपसे, आपके नारे लगा रहा है, तो ईरान से तेल ले लें। ईरान से क्यों नहीं तेल ले लेते? स्मगल भी तो करते हैं ना, तो तेल ले लें। वैसे इस वक्त तो पाबंदी हटी हुई है। रशिया से तेल ले लें, अमेरिका को ऑन बोर्ड रखेंगे, भाई जंगी सूरत हाल है, हम कैसे पूरा करें, हमारी आवाम मर जाएगी, लें उससे तेल। आपकी तो सफारतकारी बड़ी अच्छी है, वो तो आपके गुण गाता है ट्रंप, तो उसको मना लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? उसको बोलें कि हम वहाँ से ले लेते हैं तेल, लें तेल, ईरान से लें, रशिया से लें, सस्ता तेल लें, ताकि आप अगर उस पर 100 रुपये टैक्स भी लगा लें तो तब भी आवाम का तो ना ये बुरा हाल हो। आज ही मैं देख रही थी जॉन हुसैन जो ईरान में मौजूद पाकिस्तानी साफ़ी हैं, वो ये बात कर रहे थे कि जनाब आप ले लें, मैं आपको 20-25 रुपये लीटर दे देता हूँ, आप जाके 100 रुपये बेच लें, 75 रुपये उस पर टैक्स भी रख लें।
लें आप आवाम से 100 रुपये लीटर बेचें उसको आवाम को, तो क्यों नहीं ये वाले फैसले आप क्यों नहीं करते? इसका जवाब क्यों नहीं देते? आके रोने धोने मचा देते हैं। और फिर वैसे इनके टाउट्स जो आ जाते हैं दिफा करने के लिए कि जनाब मुश्किल टाइम है, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं कहते इमरान खान के दौर में मुश्किल टाइम नहीं था, वो कोविड मुश्किल टाइम नहीं था। उस वक्त तो आप लोगों ने आसमान पे चीखें मारी थी जाके कि जनाब मर गए मर गए मर गए। 150 रुपए के ऊपर आपको उल्टियाँ आ रही थी कि जनाब हम तो मर गए। वो मुश्किल वक्त नहीं था। आज मुश्किल वक्त आ गया है कि जब आपको लगता है कि जब 160 रुपए जो टैक्स है वो भी जस्टिफाइड है, तो आप उसको भी जस्टिफाई करने आ जाते हैं। तो ये मुनाफिकीन है और इनकी मुनाफिकत जो है वो कौम को अच्छी तरह पता चल गई, इसलिए लोग इनके ऊपर अब लानते भेजते हैं और फिर ये गुस्सा करते हैं कि जनाब ये सब कुछ जो है वो दूसरों के कहने पर इस तरह से होता है, हमारे ऊपर गालम गलोच की जाती है। जी नहीं, अवाम दिल से आपके ऊपर गालम गलोच करती है और वो आपकी हरकतों की वजह से करती है। उसके अलावा शाहिद आफरीदी साहब की भी एक वीडियो बड़ी वायरल थी, उन्होंने भी आके एक एक्सप्लेनेशन दी। उस वीडियो में वो बता रहे थे कि जनाब बड़े मुश्किल हालात हैं, तो पेट्रोल मैनेज करने के क्या तरीके हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बाद में आज वो बड़ी वायरल हुई थी, तो उसके ऊपर आज जो है वो उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि जनाब वो पुरानी वीडियो है मेरी और ये मेरी नई वीडियो नहीं है, और उस वक्त भी मैंने वो वज़ीर इत्तलात के कहने पे वीडियो बनाई थी। तो शरपसंद जो हैं वो उस वीडियो को ऐसे चला रहे हैं कि जैसे मैं इन हालिया इजाफे के ऊपर जो है वो बात कर रहा हूँ। मैंने हालिया इजाफे पे बात नहीं की, यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई इस हालिया इजाफे को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन साथ ये भी बता दिया उन्होंने कि जो पहली वीडियो बनी थी वो वज़ीरों के कहने पे बनाई थी, अपनी मर्जी से नहीं बनाई थी। भाई आप अवेयरनेस की वीडियोस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। मैंने भी 2-3 दिन पहले अवेयरनेस की वीडियो बनाई थी कि जी कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑयल सेविंग में, लेकिन वो किसी के कहने पे किसी के जिसको कहते हैं हुकूमती लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए नहीं बनाई थी। वो इसलिए कि अब जी रहे हैं इस मुल्क में, मजबूरी है, तो फिर जाहिर है मैनेज तो करना है, तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। तो बहरहाल लाला ने ये बता दिया कि जनाब वजारत इत्तलात के कहने पर उन्होंने बनाई थी। अब मजीद इनकी कहानी सुने। कोविड के दौरान ये लोग क्या कहते थे, जो अभी 332 रुपये था जब पेट्रोल, तो 55 रुपये जब बढ़ाया था, तो इन्होंने क्या कहा जी फ्यूल हमने बचाना है तो इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त स्कूल बंद कर दिए। अब जब 137 रुपये बढ़ा दिया है तो अब स्कूल दोबारा खुल गए। अब उन्होंने फ्यूल नहीं बचाना, अब वो कह रहे हैं अब ठीक हो गए प्राइस 500 से ऊपर चले गए, लिहाजा अब स्कूल बच्चों को भेज दो। कोई इनकी पॉलिसी की आपको लॉजिक नज़र आती है कि जब कम प्राइस बढ़ाए तो उस वक्त स्कूल बंद कर दिए, घर में बिठा दिया बच्चों को। उस वक्त मौसम भी अच्छा था कंपैरेटिवली, उस वक्त प्राइस भी कंपैरेटिवली कम थे, तब घर में बिठा दिया। अब गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, अब आपको बच्चों को स्कूलों में एसी भी आगे चाहिए, बच्चों को जाना भी है, उसमें ज़्यादा पैसे बढ़ रहे हैं, आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है। अब जाके कह रहे हैं चलो जी अब स्कूल भेज दो बच्चों को। ये बिल्कुल एक क्लूलेस हुकूमत है, जिनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, जिनको जो जिस तरफ लगाता है कि अब यूँ कर लें, ये उस तरफ लग जाते हैं बगैर सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या आया इसका वाकई कोई फ़ायदा होगा इस चीज़ करने का, इस फैसले का, या नहीं होगा। बस जिस तरफ इसने लगाया उस तरफ लग गए। आज अदालत से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 60% उन्होंने किराए का इजाफे का ऐलान कर दिया है कि जो भी चीज़ें इधर उधर से मसनूआत जाती हैं अब वो आपको ज़्यादा प्राइस पे मिलेंगी, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। 60% उन्होंने बढ़ाई। टोल टैक्स भी बढ़ गया। अच्छा, मज़े की बात ये, चलें फ्यूल प्राइस तो बढ़ गए, समझ में आ गया जी, जंग हो गई। ये टोल पे कौन सी जंग हुई हुई है जहाँ पे आपने हर टोल के ऊपर प्राइस फिर बढ़ा दिए, और ये कंटिन्यूस है। मेरा ख्याल है 30-35 से वो बढ़ते बढ़ते अब हर टोल के ऊपर आपको 100 से ज़्यादा जो है, अगर आप एक नॉर्मल छोटी कार लेके जा रहे हैं तो 100 से ज़्यादा आपको वहाँ पे पैसे देने पड़े। तो अब ये एक इजाफा शुरू हुआ है। अभी एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आपका जो वैल्यू है रुपए की वो कम होने जा रही है, यानी डॉलर मज़ीद जो है वो महंगा होने जा रहा है। अब ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम पहले से बता रहे हैं कि डॉलर जो है वो अब आपका मज़ीद महंगा होने जा रहा है, और उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल मज़ीद किधर जाएगी, क्योंकि जब फ्यूल प्राइस बढ़ती हैं, जब डॉलर बढ़ता है, दोनों सूरतों में आपकी हर चीज़ के ऊपर उसकी कॉस्ट का असर जो है वो नज़र आ रहा होता है। बहरहाल ये तो जनाब हमारा वबाल है, हमने तो ऐसे चीखते रहना है, लेकिन किसी के ने कोई सुनना तो है नहीं। दूसरी तरफ एक खबर आपको दे देते हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मुतालिक भी, कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त बुशरा बीबी साहिबा के लिए जो है वो कर दी है।
फाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसकी तफसीलात आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।